हेलो स्टूडेंट, टीच टॉन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समय गवाए बिना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में अंतर्मुख स्रावित ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला सवाल है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडाशय। अगला सवाल है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 दिन। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? किस तिथि को चालू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल है, शिशु के को जन्म का उपरांत देना चाहिए। शिशु को जब जन्म हो तो उस समय क्या देना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता का दूध। अगला सवाल है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को जो कहते हैं बाल्यावस्था। अगला सवाल है, बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो बुद्धि से तात्पर्य वृद्धि से क्या तात्पर्य है? वृद्धि से जो है ऑप्शन पहला है शारीरिक आकार में परिवर्तन। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है। वृद्धि मापी जा सकती है। इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सही, इनमें से सभी। अगला सवाल है, मानव की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, सब छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भय, क्रोध और प्यार बच्चों के लक्षण हैं। 4 ऑप्शन है जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेगात्मक। अगला सवाल है, BCG का टीका किससे संबंधित है? तो BCG का जो टीका होता है वो टीबी का बीमारी होती है तभी उसको दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीबी। अगला सवाल है, पीलिया रोग में क्या होता है? तो आंखें पीली पड़ जाती है, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है। तो इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंखें पीली पड़ जाती है। अगला सवाल है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 इंच। अगला सवाल है, एड्स फैलता है तो एड्स किससे फैलता है? 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, संक्रमित सुइयों से। अगला सवाल है, क्षय रोग के लक्षण हैं। क्षय रोग में क्या लक्षण होते हैं? तो लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक बुखार, छाती में दर्द होना। तो ये 4 ही इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, टीकाकरण बच्चों को बचाता है, क्या चीज़ से बचाता है? तो पोलियो से, हेपेटाइटिस से या चेचक से। तो टीकाकरण जो है तीनों से बचाती है, पोलियो से भी, हेपेटाइटिस से भी और चेचक से भी। अगला सवाल है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग फैलने का क्या माध्यम है? तो दूषित वायु, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी, सही उत्तर होगा गूंगे एवं बहरे बच्चों के लिए। अगला सवाल है, अतिसार का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। अतिसार का प्रकोप सबसे ज़्यादा कब होता है? तो गर्मी तथा बरसात के मौसम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियों किसके संदूषण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल तथा भोजन दोनों केस होता है। तो सही उत्तर है दोनों, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 12 से 18 वर्ष की आयु को कहते हैं।
तो 12 से 18 वर्ष के जो आयु होते हैं उसको कहते हैं किशोर अवस्था। अगला सवाल है, संक्रमण रोग से तात्पर्य है। संक्रमण रोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। अगला सवाल है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा DPT का टीका, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो DPT का पहला जो टीका लगाया जाता है वो 1 माह की आयु में लगाया जाता है, 1 महीने का आयु में। अगला सवाल है, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो निर्जलीकरण होने पर जो बच्चों को पिलाया जाता है वो ORS का घोल। अगला सवाल है, पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है परिवार के लिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो दोस्तों गर्भावस्था में जो है रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो सही, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगला सवाल है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में जो शक्ति प्रदान करती है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चों को जो है तरल आहार देना चाहिए, इसीलिए इसका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी, तरल आहार। अगला सवाल है, कुपोषण का कारण नहीं है। इनमें से कौन है जो कुपोषण का कारण नहीं है? निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी, स्वच्छ एवं स्वच्छ पौष्टिक भोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा कुपोषण का कारण नहीं है, वो है ऑप्शन डी, स्वच्छ एवं स्वच्छ पौष्टिक भोजन। लार में रहता है, लार में हम लोग को क्या मिलती है? टायलिन मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायलिन। अगला सवाल है, खेसारी का दाल खाने से होता है। खेसारी का दाल खाने से क्या होता है? तो पैरों में लकवा मार दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरों में लकवा मारना। शुद्ध जल का सबसे शुद्ध जल का होता है, सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो भारत की स्वास्थ्य समस्या जो है संक्रमण रोग एवं समस्या भी है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, पोषण की समस्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अपमिश्रण का उदाहरण है। अपमिश्रण का क्या उदाहरण है? नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बनाकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, ऑप्शन, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, भोजन दूषित नहीं होता। किससे भोजन दूषित नहीं होता? तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। अगर भोजन तैयार करने में अगर सफाई रखते हैं तो उससे दूषित नहीं होती है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, खाद्य और कृषि संगठन FAO इसको शॉर्ट में बोला जाता है की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, भोजन को बचाना चाहिए, क्या चीज़ से बचाना चाहिए? तो मक्खियों से, धूप से, हवा से या जल से। तो धूप, हवा और जल अगर भोजन में लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मक्खियाँ लगती है तो बीमारियाँ होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, तो सुरक्षात्मक पौष्टिक जो तत्व है वो है विटामिन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन आहार है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज। अगला सवाल है, सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है?
तो विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल क्या होता है? तो रंगहीन होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। गंधहीन मतलब उसमें महक नहीं होती है। कीटाणु रहित यानी कीटाणु उसमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा प्राप्ति, जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो प्रोटीन द्वारा होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला सवाल है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मांस, मछली और अंडा। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है घेगा नामक रोग। अगला सवाल, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है खनिज के लवण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज के लवण। अगला सवाल है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन इसका होगा, शारीरिक शक्ति कम जाती है, ये भी सही है। भार में कमी आ जाती है, कमजोरियाँ बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसीलिए ऑप्शन डी। विटामिन बी की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण जो होता है वो बेरी होती है, और स्कारवी जो होती है विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होती है। विटामिन डी की मात्रा सूरज के किरण में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेट्स। अगला सवाल है, वनस्पति प्रोटीन का उत्तम साधन होता है। वनस्पति प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो सोयाबीन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कृषि में कीटनाशक, रासायनिक तथा उर्वरक अधिक प्रयोग किए जान किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी प्रदूषण, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैम। अगला सवाल है, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाला आय को कहते हैं। प्रति माह जो आय होती है उसको क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पारिवारिक आय। अगला सवाल है, चेका के प्रकार होते हैं। चेका का क्या प्रकार होते हैं? तवाहक चेक, आदेशक चेक, लेखन चेक, ये सभी चेका के प्रकार हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन टी। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला सवाल है, बजट का धन रखना चाहिए। बजट का धन कहाँ रखना चाहिए? 4 ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक में। अगला सवाल है, उपभोक्ता का पूरा अधिकार है। उपभोक्ता का पूरा अधिकार कहाँ है? चुनाव में, सुरक्षा या सुनवाई में, इस सब में उपभोक्ता का पूरा अधिकार है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च को। अगला सवाल है, बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो बजट के जो 3 प्रकार हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला सवाल है, बाजार का राजा कहलाता है। बाजार का राजा किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता को। ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर होगा। बजट बनाया जाता है। बजट किसके लिए बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय व्यय में संतुलन हेतु। अगला सवाल है, वस्त्र हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा में, उपयुक्त सभी। तो वस्त्र जो है हमें सर्दियों में भी सुरक्षा प्रदान करती है, गर्मियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है और वर्षा से भी, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वस्त्र का समय चयन को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला ऑप्शन है प्रयोजन एवं टिकाऊपन। पहले हमें देखना चाहिए कि इसका टिकाऊ है या नहीं। कर्म क्षमता, यह कर्म क्षमता एवं मौसम के अनुकूलता, यानी मौसम के अनुकूलता यह है कि काम करता है कि नहीं। उचित रंग, फैशन एवं शैली, मूल्य, ये सभी इनका सही उत्तर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जंग का धब्बा, जंग का धब्बा है क्या चीज़ के लिए है? परिणीज धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनाई युक्त धब्बा, वनस्पति धब्बा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज धब्बा। अगला सवाल है, बैंगनी रंग है प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय रंग।
प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग जो है 3 है। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन है 3। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। इनमें से सूती वस्त्र की क्या विशेषता नहीं है? तो कठोरपन। सूती वस्त्र टिकाऊपन भी होती है, ठंडा भी होती है, आरामदायक भी होती है, और कठोर नहीं होती है। इसलिए इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी। कीड़े से बनने वाले रेशा है, क्या है? तो रेशम। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन है रेशम। वस्त्र का चयन खरीदते समय किन किन बातों पर निर्भर करना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रयोजन पर, मूल्य पर, ऋतु पर। तो सही उत्तर जो ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। कपड़ों को सुखाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? तो कपड़ों को सुखाने का सर्वोत्तम विधि जो है धूप तथा हवा है। इसीलिए ऑप्शन इसका सही है ए। अगला सवाल है रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? कपड़ा की किस्म, नाप, मूल्य, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है वो पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। अगला सवाल, गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? गृह विज्ञान गृह प्रबंधन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ जो है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। अगला सवाल है गृह विज्ञान का क्षेत्र है, गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग आहार एवं पोषण के बारे में पढ़ते हैं, बाल विकास के भी पढ़ते हैं, गृह प्रबंध के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। महिला प्रजनन तंत्र है, महिला प्रजनन तंत्र क्या है? तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता के लिए। तो दोस्तों ये हमारे 80 क्वेश्चन थे जो कि इस बार एग्जाम में पूछने वाले हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पूरा देखिए और अच्छे से एग्जाम में लिखें, यही आशा करता हूँ। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।